गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे पास मौजूद है रंजीत सर। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये गणतंत्र KYP सेंटर में आपने क्या क्या सुविधा प्रदान किए हुए हैं? मैं सर तो अपने से इतना ही कर सकता हूँ कि जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्या क्या व्यवस्था दी हुई है इसके बारे में बताएंगे आप? लैब में तो सर वाईफाई दिए हैं, लड़कन को इतना व्यवस्था अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ कौन कौन सी पढ़ाई वगैरह है? यहाँ पर सभी लोग लैब रूम में क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ रही है? यहाँ पे DCA कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें 3 सेशन होते हैं, CIT, CLS, CSS। और इसमें आप क्या खोली हुई है? इसमें MS वर्ड खुला हुआ है। इसमें मिनिमाइज का बटन कौन सा है दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ पे। शॉर्ट में बताएंगे सर आप लोग को किस लिए पढ़ाते हैं? कोई बताएंगे? एनीबॉडी कोई भी? नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम रफ़ीगंज नगर के बिहार कौशल विकास केंद्र नवयुग KYP सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है जिसे रिपब्लिक डे भी कहते हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे पास मौजूद है रंजीत सर। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज़ में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। ये गणतंत्र दिवस आज के दिन ही हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ था और ये कह सकते हैं कि बिना रूल रेगुलेशन के हम सही मार्गदर्शन में नहीं चल सकते हैं, हम सही विकास नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अपने पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, अपना कानून नहीं था। तो आज के दिन ही अपना देश का संविधान लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। आखिर गणतंत्र दिवस से हमारे युवा वर्ग के लोगों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि एक हमें ये आप लोग को या सारे लोग को ये दिलाता है कि बिना कानून का हम चाहेंगे तो अपने देश को या अपने समाज को या अपने जस्ट कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में बिना रूल रेगुलेशन के हम सही डायरेक्शन में नहीं चल सकते। इसीलिए कानून संविधान सारे लोगों को होना ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं पर हम लोगों को एक सही डायरेक्शन देता है। विकास नवयुग KYP सेंटर में आपने क्या क्या सुविधा प्रदान किए हुए हैं? मैं सर तो अपने से इतना ही कर सकता हूँ कि जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया है उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ सिखाया जाता है। एक तो है CIT, CLS और CSS। CIT के अंदर में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाता है और लैंग्वेज स्किल में हिंदी और इंग्लिश। एक हमारा सही वर्ड का सिलेक्शन हो, हम लोग सही वर्ड के साथ में कैसे बात करें, किस तरह का हमारा सेंटेंस कहाँ पर बोलना चाहिए, इसके लिए सिखाया जाता है। और उसके बाद सबसे मेन से है सॉफ्ट स्किल, व्यवहारिक ज्ञान, जो बहुत ही आज के डेट में कह सकते हैं कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, आपको अच्छा जगह मिल सकता है, अगर जगह मिला तो उसको कैसे आप कंटिन्यू कर दे, वो आपका सॉफ्ट स्किल से ही हो सकता है, व्यवहारिक ज्ञान से हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति के पास ये पता नहीं है कि हमें किस तरह से विश करना है, किस तरह से हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, किस तरह से अपने शॉप को चलाना है, किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है, तो शायद हम लाइफ में फेलियर हो जाएंगे। इसलिए तीनों चीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी है जो बच्चों को लोग दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें 4 घंटे का पर डे क्लास होता है जिसमें 2 घंटा थ्योरी होता है, 2 घंटा लैब होता है। और कह सकते हैं मेरा सेंटर जो होता है नीट एंड क्लीन होता है और बच्चे के साथ एक अच्छा व्यवहार हमारा मेन प्राथमिकता होता है। कुशल युवा कार्यक्रम तो रियल में हमारे यहाँ का व्यवहार भी कुशल है और व्यवस्था भी कुशल है। सर ने कहा कि यहाँ पर सारी व्यवस्था है, तो आए हम बच्चों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ व्यवस्था सही है या फिर गलत है। आप लोग बताएंगे यहाँ सर व्यवस्था देते हैं, जो सर बताएं कि यहाँ पर सारी व्यवस्था है वो सही है या गलत है? नहीं सर, सब सही है। क्या क्या इस यहाँ KYP सेंटर में पढ़ाया जाता है? ये DCA और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। आप लोग बताएंगे। यस सर, CIT, CSS
CLSS पढ़ाई होता है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर लोग। तो हम लोग ने अभी जानकारी लिया कि यहाँ सर की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। तो हम जानकारी लेंगे अंदर की व्यवस्था, लैब रूम और थ्योरी रूम के बारे में। आइए वीडियो में बने रहें और ज़रूर सुने। 2 मिनट का स्पीच देगी, सुनिए। Okay, now I would like to give a speech on 26th January. So, as you all know, today we are going to celebrate our 24th Independence Day, Republic Day, sorry. So, on this day, I would like to first recall that Republic Day means Gantantra Divash. It means that our country is being ruled by our public, means us. In this system, there is no third party who is gonna to rule without us. That all the politicians are just because of us, and we are the one who select the one who rule us. And this Republic Day is gonna change everyone's. So, and Republic Day is gonna be very good. And now I would like to recall that Republic Day is gonna be the. दिखाते हैं कि लैब रूम में आखिर क्या व्यवस्था है और यहाँ के सर से खास बातचीत करेंगे कि ये लैब रूम में क्या व्यवस्था दिए हुए हैं। आइए सर, यहाँ पर लैब रूम में आप क्या क्या व्यवस्था दिए हुए हैं इसके बारे में बताएंगे आप। लैब में तो सर वाईफाई दिए हैं, लड़कन को इतना व्यवस्था अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ कौन कौन सी पढ़ाई लैब रूम में आप करवाते हैं? लैब में तो DCA का होता है 3 मंथ में सर, और क्या दे सकते हैं 3 मंथ में, ज़्यादा से ज़्यादा तो देने का बेहतर प्रयास है जी। आइए हम यहाँ पर जितने भी लड़के एवं लड़कियाँ बैठी हुई है उससे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या क्या पढ़ती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे डेस्कटॉप वगैरह है, यहाँ पर सभी लोग लैब रूम में क्लास कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ रही है? यहाँ पे DCA कोर्स पढ़ाया जाता है जिसमें 3 सेशन होते हैं, CIT, CLS, CSS। और इसमें आप क्या खोली हुई है? इसमें MS वर्ड खुला हुआ है। इसमें मिनिमाइज का बटन कौन सा है, दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ पे। मिनिमाइज ये, मैक्सिमाइज कौन सा बटन है? मैक्सिमाइज ये, और क्लोज का भी बटन होगा ना? क्लोज का ये। तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और आप कब से यहाँ ज्वाइनिंग की थी इस क्लास में नवयुग QIP सेंटर में? नवंबर में मैं यहाँ बैच ज्वाइन कर ली थी। आप लोग कब से यहाँ नवयुग QIP सेंटर में आप लोग ज्वाइन की थी बैच? दिसंबर से स्टार्ट किए थे हम लोग। आप कौन सा कोर्स यहाँ कर रहे हैं? DCA। यहाँ पे आपका फी नहीं ना लिया जाता है? नो। अच्छा ठीक है। और बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर और कौन कौन सा क्लास कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लड़के भी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं झंडा बना रहा हूँ। कौन सा प्रोग्राम में आप फ्लैक्स बना रहे हैं? पेंट में। क्या? पेंट। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बताएंगे? हेलो। पेंट। आपका क्या नाम हुआ? MD अफजल। क्या? MD अफजल। कब से आप यहाँ पर ज्वाइन किए हैं क्लास? हाँ, हो गया 1-1.5 महीना लगभग। और यहाँ पे फी भी लेते हैं सर? हाँ, फर्स्ट टाइम लगता है 1000 बस। यहाँ पर हम लोग क्लास की जांच भी किए कि आखिर लैब में व्यवस्था है कि नहीं, या सर द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे लैब का व्यवस्था दिया गया है। आप चलते हैं थ्योरी रूम में, क्या थ्योरी रूम को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार यहाँ पर थ्योरी क्लास लिया जाता है। ये हमारे सर हैं नवयुग QIP सेंटर के, थ्योरी का जो क्लास लेते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर थ्योरी में क्या क्या आप बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। जी, मेरा नाम रंजय कुमार है। मैं नवयुग QIP सेंटर में CIT क्लास लेता हूँ। यहाँ पास हम पूरा DCA कोर्स करवाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है DCA का डिप्लोमा कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पास नोटपैड, वर्डपैड, पेंट ब्रश, फंडामेंटल, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, बस यहीं तक होता है सर। और आज यहाँ राष्ट्रीय पर्व है, रिपब्लिक डे है, जिसे कहा जाता है गणतंत्र दिवस। देखिए यहाँ पर नवयुग QIP सेंटर में डिजिटल माध्यम से यहाँ पर क्लास लिया जाता है। आइए जानकारी लेते हैं बच्चे लोग से कि आखिर यहाँ पर क्या क्या क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या क्या यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं परिवर्तन तक के न्यूज़ को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ नवयुग QIP सेंटर में पढ़ती हूँ। यहाँ को मतलब सब चीज़ पढ़ाई होता है, जैसे कंप्यूटर से संबंधित CIT हो गया सर्वप्रथम, फिर सेकंड में CLS हो गया और थर्ड में CSS। CIT में पढ़ाई होता है टेक्नोलॉजी के, और CLS में होता है लैंग्वेज स्किल का पढ़ाई होता है, और CSS में मैनर्स सिखाया जाता है कि कैसे मतलब। आपने यहाँ कब से क्लास ज्वाइन किया था इस नवयुग QIP सेंटर में? मैं 7 अक्टूबर से इस नवयुग QIP सेंटर में ज्वाइन की थी, जो मेरा कोर्स पूरा हो चुका है अब।
और यहाँ पे जानकारी लेंगे और बच्चे लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर कब से आपने क्लास ज्वाइन किया था? पहले तो मैं परिवर्तन तक की न्यूज़ को धन्यवाद करूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि मैं 7 दिसंबर से यहाँ क्लास ज्वाइन किया हूँ। और आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे तिरंगा का जो रंग होता है, केसरिया, हरा रंग हो गया, वाइट रंग हो गया, उसका रंग किसने दिया था? उस व्यक्ति का नाम क्या है? इस तिरंगे का कलर या फिर बोले तो तिरंगे का शेप दिया था पिंगली वेंकैया ने। और उनके बारे में जानकारी जानती है आप? नहीं, फिलहाल तो हम अभी कुछ नहीं जानते उनके बारे में। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी को सीख लेनी चाहिए अपने देश के प्रति, चाहे वो देश के प्रति कुर्बान हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन देश के प्रति ज़रूर हम लोग प्रेरित हों। किस प्रकार भारत जो पहले थी सोने की चिड़िया थी, जो कि यहाँ पर पहले कहा जाता है एक गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, यह राष्ट्रीय त्यौहार के नाम पे कहा जाता है। एक गाना है, मेरे देश की धरती सोने, मेरे देश की धरती, कौन सा गाना है वो बताएंगे? वो कौन सा राष्ट्रीय सॉन्ग है, वह गाना सुनाएंगे? आपको पता है? कोई सुनाएंगे यहाँ पर जो यह गाना सुनाना चाहते हैं? सुनाएंगे? कहिए। पहले मैं तो इस बात में क्यों स्वागत मतलब करते हैं और मैं यहाँ पे स्पीच सॉन्ग सुना रही हूँ। ये मेरी देश की धरती, उगले उगले चांद हीरा मोती, ओ मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, इसी टाइप से। और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ पे थ्योरी क्लास किस प्रकार चलाया जाता है। यहाँ पर थ्योरी क्लास में क्या क्या आप लोग सीखे हैं? क्या सर? आप लोग थ्योरी क्लास में क्या क्या सीखे यहाँ पर? थ्योरी क्लास में फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, MS एक्सेस, पेंट वगैरह सीखे। बहुत अच्छा से सिखाते हैं सर। आप कब से यहाँ क्लास ज्वाइन किए थे? 7 दिसंबर से। यहाँ पर फ़ी वगैरह भी लिया जाता है आपसे? स्टार्टिंग में 1000 लिया जाता है, फिर लास्ट में वापस आ जाता है। वो फ़ी छोड़कर उसके अलावे और कोई फ़ी लिया जाता है किसी प्रकार के, जैसे कार्यक्रम हो या फिर किसी प्रकार के यहाँ पर किसी प्रकार के त्यौहार, उसके नाम पर फ़ी नहीं लिया जाता? नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जाता। तो मैं आप सभी दर्शक लोग से निवेदन करूँगा कि बिहार कौशल प्रशिक्षण के तहत एक मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत एक ये भी है बिहार कौशल विकास योजना, जो यहाँ पे रफ़ीगंज कासमा स्टैंड में नवयुग KYP सेंटर है। यहाँ पर आएँ और फ्री में कंप्यूटर प्रशिक्षण लें और डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर करें। तभी यह स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के साथ साथ बिहार भी स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार बनेगा। इसी के साथ आप वीडियो में बने रहें। बाकी इस सर का जवाब कैसा रहा और इस कंप्यूटर संस्थान के बारे में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जो यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये रंजीत सर आप आने के यहाँ पे प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। ये रंजीत सर के बारे में क्या सोचते हैं आप? बच्चों लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर नवयुग KYP सेंटर में क्यों आए आपके पास? धन्यवाद सर। मैं रंजीत कुमार, सेंटर डायरेक्टर। मैं बच्चे से एक ही बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है, आप उस प्रतिभा को केवल निखारें, सही डायरेक्शन में चलें। और आप, मैं क्लास में भी पंच लाइन को बोल चुका, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अब मानना है या ठानना है यह तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है। बस सारा दुनिया आपका है, केवल बस ज़रूरत है तो एक उड़ान भरने की। और हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 महीने में एक बच्चे को सही डायरेक्शन दे, एक उड़ान भरवाने की कोशिश करते हैं। और ये पूरी तरह से हमारे बच्चों में जो प्रतिभा है, जो आप शायद मिले तो अच्छे आंसर भी किए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अपना विश्वास है। कैमरा पर आने पर कुछ तो लगते होंगे बच्चे, नर्वस जरूर होते होंगे, लेकिन उसके मुझे अपना जहाँ तक विश्वास है कि बच्चे में बहुत प्रतिभा है, केवल उनको तराशने की ज़रूरत है। और वो हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमारा बिहार जो है विकास की ओर जा रहा है। और कहीं न कहीं वो कुशल युवा कार्यक्रम का देन है, या ये कह सकते हैं कि जो बच्चे में एक कंप्यूटर का एक स्किल जो आ रहा है, वो एक KYP बहुत बड़ा उसमें सहयोग कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि जहाँ तक हो हर बच्चे एक दूसरे को बताए कि इस तरह का मेरा व्यवस्था कुशल युवा कार्यक्रम में मिल रहा है और अधिक से अधिक लोगों का इसका बेनिफिट मिले। 3 महीने का ये कोर्स होता है और हर महीने में क्लास 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में नया बैच स्टार्ट होता है। सर ने कहा कि सभी बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, तो उस प्रतिभा को देखना गार्जियन लोगों का काम है। सभी अपने बच्चे के गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र में बच्चा जाए, चाहे वो पॉलिटिक्स क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, किसी भी क्षेत्र में हो, उस प्रतिभा को पहचाने की आप सभी गार्जियन बंधु से भी निवेदन करूंगा। जितने भी रफ़ीगंज के दर्शक लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी लोग के सभी बच्चों के एवं बच्चियों के गार्जियन से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चियों के प्रतिभा को देखें और
और उसकी ओर अग्रसर करें, ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में भी कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कोई बुरा चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सभी लोग IAS हो, IPS हो, वो पढ़ लेते हैं। एक नहीं कितने साल लग जाते हैं IAS IPS को पढ़ने में। किसी भी तैयारी कीजिए, किसी भी कोर्स की तैयारी कीजिए, उससे पढ़ने में। लेकिन हमारे देश के नेता हों अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं रहते, तो हमारे देश कैसे चलाएंगे? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं उनको? बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन सर किया है कि आज के डेट में नेता मतलब होता था कि जिनका बैकग्राउंड उस तरह का हो, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं उस तरह बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कि जिसका दबदबा होता तो वही नेता बनता था। लेकिन आज का डेट अब वो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो अच्छे थिंकिंग वाले हैं, जो अच्छे सोच रखते हैं, जो देश के कैसे विकास हो, अगर वैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीतिक में आते हैं और उनका अगर इंटरेस्ट हो, तो क्या कि हर व्यक्ति का अपना स्किल होता है। मैं बार अपना स्किल होता है। जिनको लगता है कि मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, मैं एक नेता के रूप में अपने क्षेत्र को विकास कर सकता हूँ, तो इस क्षेत्र में ज़रूर आए। तभी हमारा जो ये पॉलिटिशियन में एक नया सा आ चुका है कि नहीं ये अच्छा चीज़ नहीं है, तो एक भावना ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरा वही लोग होंगे जो सही डायरेक्शन में अच्छे काम करने वाले हैं, उनका भी रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। यानी नेता भी एक बहुत बढ़िया स्थान हो जाएगा। जो पढ़ लिखे लोग राजनीति शास्त्र पढ़ के राजनीति में ही आना चाहेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो पढ़ेगा वो क्या करेगा? जो मेहनत करेगा क्या होगा? सफल होगा। तो वही जो मेहनत करेगा वही बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वही बढ़ेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि सर द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया है उसको बेहतरीन तरीके से जानकारी लेकर अपने जो भी अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को सफल करें। और सर आपको एक और क्वेश्चन कुछ करता हूँ आप लोग से। सर आपको किस लिए पढ़ाते हैं? आप लोग बताएंगे कोई एक उठकर? सर आप लोग किस लिए पढ़ाते हैं? सर आप लोग को किस लिए पढ़ाते हैं? कोई एक बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। सर आप लोग को किस लिए पढ़ाते हैं? कोई बताएंगे? एनीबॉडी? कोई भी बताएंगे जल्दी। आप लोग को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो किस लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है? कोई बताएंगे? एक आप लोग बताएंगे? कोई बताइए, बताना है। सर हम लोग को सिर्फ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। सर हम लोग को सब ये जानकारी इसलिए देते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो और आगे देखो दुनिया, कि दुनिया कैसी है, तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट हम लोग एक छोटे से गांव से निकल के आगे बढ़ते हैं। सर इसी वजह से ये बताना चाहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो और देखो कि क्या हो रहा है आगे। तुम लोग अभी बहुत पीछे हो। और सर का माध्यम ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ के आगे पढ़ो। पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ लेते हैं सर, लेकिन संस्कार नहीं उनके अंदर है। संस्कार होने के लिए माँ बाप बहुत ज़रूरी हैं। और माँ बाप ये ना कि अनपढ़ है तो वो संस्कार नहीं देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन डिपेंड वो बच्चा पे करता है कि वो क्या सीखता है और क्या नहीं सीखता है। और सर हम लोग के वही जरिया आगे बढ़ाते हैं कि तुम लोग ये ऐसे पढ़ो और ऐसे आगे बढ़ोगी। बस एक इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। मैं एक गया था सरघाटी थाना के एक आमस प्रखंड है, वहाँ एक चंडी स्थान स्पेक्ट्रम क्लासेस है, वहाँ गया था। तो उसमें मैंने पूछा कि हमारे पिताजी वो उतना पढ़े हुए नहीं हैं, ना ही विशेष जानकारी है उनके पास, तो आखिर हमको भी पसंद करते हैं। और पिताजी ये नहीं पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तो लड़का लोग क्या हमारे पिताजी क्यों नहीं पूछते हैं? तो लड़का लोग क्या जब आपके पिताजी नहीं होंगे? डायरेक्ट जवाब दे दे कि आपके पिताजी होंगे ही नहीं। मजाक कर दिया वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पिताजी नहीं पढ़े हुए हैं तो ये है फलां, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वही बढ़ेगा। और एक जवाब है उसका, सर इसलिए आप लोग को शिक्षा देते हैं जो अपने माता पिता के सपने को पूरा करें, इसलिए सर शिक्षा देते हैं। क्यों शिक्षा देते हैं? क्यों शिक्षा देते हैं सर? अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए, इसलिए सर यही एक सफल जवाब है कि वो अपने माता पिता के सपने को पूरा करें। इसलिए तमाम जितने भी सर हैं, चाहे IAS IPS जितने भी तैयारी करवाएं, इसलिए शिक्षा प्रदान करवाते हैं। बाकी और कहना चाहेंगे दर्शक लोगों को आप? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आज के डेट में आपसे कोई पूछता है कि आपका हीरो कौन हो, तो ये नहीं कि कोई जो एक्टर है फिल्म का उसको बताना है। रियली आपका हीरो जो है वो माँ बाप है, आपके गुरु हैं, और इससे बड़ा कोई आज के डेट में हीरो हो ही नहीं सकता है। और जिसको ये समझ में आ गया कि हमारे आइडियल पर्सन कौन है, तो शायद देश में आपके अपने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा।
क्या कि जितने भी लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो, वो हमारे बच्चे आगे बढ़ने में उसके किसी तरह की रुकावट हो। या आप ये भी कह सकते हैं कि अब बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहा है कि अपने भूखे रहते हैं लेकिन भर पेट अपने बच्चों को खिला कर वो पानी पी कर कहते हैं कि हम बेटा खा लिए, बेटी में पूरा पेट भरा हुआ है। तो रियली यही है, हम लोग बड़े हो गए तो सारे वो धीरे धीरे चीज़ को भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में उस चीज़ को हमको याद रखना है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कल के डेट में आप भी माँ बाप बनेंगे और आपको भी होगा कि हमारे बच्चे ऐसे ही करें। तो जैसा आप बोइएगा वैसा ही काटिएगा, मीन जैसा आप व्यवहार अपने माँ बाप के साथ कीजिएगा वैसा ही आपको रिटर्निंग मिलने वाला है। तो उससे बड़ा कोई महान हीरो नहीं है, उससे बड़ा कोई आपके लिए पूज्य नहीं है, उससे बड़ा कोई आपके लिए आइडियल पर्सन नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू। सर ने कहा हीरो की बात। पहला हीरो होते हैं माता पिता, सेकेंड हीरो होते हैं गुरु, और तीसरा हीरो जो देश के लिए मर मिटे। तीसरा हीरो कौन है? देश के लिए कौन कौन मर मिटे हैं? महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वीर भगत सिंह हो गए। ये सब को फॉलो कीजिए आप लोग, तभी जाकर हमारे देश के जवान वीर बनेंगे। और आपसे एक और निवेदन करूँगा कि आप सप्ताह में नहीं, 15 दिन पे नहीं, एक मंथ पे कम से कम वैसा क्लास लीजिए 10 से 15 मिनट का, जो कि सब वीर जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाए, तात्या टोपे के बारे में पढ़ाया जाए, बहुत सारे वीर हमारे जवान, उन लोग के बारे में पढ़ाया जाए। एक आपसे निवेदन करूंगा कि एक क्लास जरूर करें, और साथ ही साथ संस्कार देने की आप भी कोशिश करेंगे। और बाकी सर का जवाब और मेरा प्रयास कैसा रहा, और इस नवयुग कंप्यूटर सेंटर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी सवाल रह गया हो इस कंप्यूटर क्लास के बारे में, इस कुशल युवा प्रोग्राम जो सेंटर है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।